हेलो, क्या आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं? चेंज युआन, हमारी कंपनी में अभी भी कर्मचारी ओवरटाइम कर रहे हैं। हाँ, कृपया उसके ऑफिस से निकलने के बाद ही दरवाजा बंद करना। धन्यवाद। कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हो गया। तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो? हाँ, ओवरटाइम कर रहा हूं। वैसे भी घर जाकर मुझे काम के मामले ही संभालने होते हैं। तुम क्यों ओवरटाइम कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम पे तो नहीं दिया। मैं मेहनत कमियों को पूरा कर देती है। कंपनी के लिए तुम जैसे कर्मचारी होने पर मुझे वाकई खुशी होनी चाहिए। बस इतना ही कि मेरे जैसे कर्मचारी के लिए दुखी न हो। दरअसल इंसान की जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग काम करने होते हैं, अलग अलग नतीजे भुगतने होते हैं। कुछ बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अब काफी देर हो चुकी है। क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? नहीं, मुझे अभी शिन साहब से मिलना है। शिनली, इस वक्त वो शायद तुम्हें देखना नहीं चाहेंगी। मुझे यह फाइल उन्हें सीधे देनी है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है तो मैं तुम्हें ले चल सकता हूं, लेकिन नतीजा शायद तुम्हें पसंद ना आए। फिर भी जाओगे? जाऊंगा। हेलो पुरानी ली, 10 मिनट बाद नीचे आकर मुझे ले जाना। बॉस, मैं बस उत्सुक हूँ। तुम खुद कार क्यों नहीं चलाते? क्या तुम्हारे पास चीन की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? शिन साहब वहां है। ये कैसे नहीं सोचा?
पता चला कि शिन साहब निजी जिंदगी में ऐसे होते हैं। उनमें और भी खूबियां हैं। हाय शिन साहब, क्या बात है? मैंने रिक्सन टेक्नोलॉजी का एनालिसिस प्लान तैयार कर लिया है। क्या? रिक्सन टेक्नोलॉजी का एनालिसिस प्लान मैंने बना लिया है। क्या आप देखना चाहेंगे? अभी मेरा निजी समय है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं तुम्हारे काम में सहयोग दूं। ऑफिस में बात करेंगे। तुम ओवरटाइम कर रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ करना तो बिल्कुल नहीं चाहता। बेशक यह तुम्हारी आजादी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत बेवकूफी। यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। चलो। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद भी वापस जा सकती हूँ। मैंने पहले ही तुम्हें परेशान कर दिया है। इतनी रात को कोई बस नहीं है। मैं टैक्सी से वापस जाऊंगी। तुम टैक्सी का खर्च उठा सकोगे। चेंग साहब, तुम्हारी नजर में मैं इतना कंजूस हूँ? कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुप्रभात शियाओचेन। सुप्रभात। जल्दी आ गए। यान शियाओचेन, कल रात तुम शायद गए थे। अगली बार मुझे भी साथ ले जाना। ठीक है, अगली बार तुम्हें साथ ले जाऊंगा। क्या तुम कल रात पूरी रात ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि शिनली को कर्मचारियों का ओवरटाइम करना सबसे ज्यादा नापसंद है? वह कर्मचारियों के ओवरटाइम करने से क्यों नफरत करती है? मैं तुम्हें बताता हूँ, शिनली को सबसे ज्यादा बुरा लगता है कंपनी में बेकार समय बर्बाद करना। उसकी नजर में ये अक्षमता का प्रतीक है। मैंने खुद शिनली की टीम में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी कर्मचारियों से ओवरटाइम नहीं करवाती। तुमने ये बातें पता नहीं की तो आगे कैसे काम चलाओगे? हेलो आंटी तियान। शियाओचेन, बहुत बुरा हो गया है। मेरी माँ ने फिर क्या कर दिया? तुम्हारी माँ ने? उन्होंने सूदखोरों से कर्ज ले लिया है। कर्ज वसूलने वाले पहले ही खा चुके हैं। तुम्हारी माँ को मदन घर से सीधे घर तक खींच कर ले गए और तुम्हारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे पता चल गया। तुम बात करने का अंदाज भी तुम्हारी माँ जैसा ही है। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल लापरवाह लग रही थी। तुम्हारे घर की हर चीज उलट पुलट दी गई है, सूदखोरों ने कहा है। तुम्हारे परिवार को 2 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम्हारी माँ फिर भी पैसे नहीं चुका पाई तो उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। मेरी माँ ने इतना कर दिया है। लगभग 16 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। आंटी तियान, आप कृपया अभी मेरी माँ का ख्याल रखें। पैसों का मामला मैं सोचता हूँ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। अरे बाप रे। क्या हुआ जियाओशन? कुछ नहीं। ली हुई, मुझे बाहर जाना है।
थोड़ी देर में सायन आएगी, तुम उससे मेरी छुट्टी के लिए कह देना। ठीक है। शुक्रिया। ये फिर क्या हुआ? सुप्रभात। वो ऑफिस से निकल गई है। तुमने मुझे अभी क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। हाय जियाओ xiao। तुम यहाँ कैसे आ गई? शिनहो ऑफिस में है क्या? हाँ, क्यों? वह आज मार्केट नहीं गया। नहीं गया, जाने वाला था, लेकिन कल रात क्लाइंट के साथ साइन करने के लिए खूब पी लिया। अभी लियो सर के ऑफिस में सो रहा है। धन्यवाद, मैं उसे देखने जाती हूँ। यह ऑफिस में सोने वाला छोटा शन है क्या? ऑफिस में लेटकर सो रहा है। कुछ मत कहो, हाल ही में वो बदल सा गया है। बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा दौड़ रहा है, सच में? लगभग मेहनती बन गया है। तुम्हारी नजर में एक सेल्समैन के तौर पर यह रास्ता तो तय है, लेकिन शनहो के लिए अलग है। उसे खुद को साबित करने या बदलने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। वह एक मैनेजर है। वह ऐसा करके अपनी जवानी और जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खुद को नीचा दिखा रहा है। पिछली तिमाही के सभी निवेश प्रोजेक्ट्स के डेटा और उनके विश्लेषण सारांश सबको भेज दिए गए हैं आप सबके पास। तो अगली हुई को बुलाते हैं, हम सबको समझाने के लिए। ठीक है, एक साइन लीजिए। देखिए, आपके हाथ में जो डेटा है उसमें आप देख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट ने पिछली तिमाही में हमारे इंटरनेट क्षेत्र और शेयरिंग इकोनॉमी क्षेत्र पर कुछ विकास किए, और अभी तक छोटी पीली साइकिल सहित और संतरा शेयरिंग पावर बैंक पर कुल 13 कंपनियों को हमने अपने साथ जोड़ लिया है हमारी टीम में। तो अब माफ कीजिएगा, एक कॉल आ रही है, जारी रखें। ठीक है, कुल 13 स्टार्टअप टीमें हैं। हेलो, कुछ गड़बड़ हो गई है ना? हाँ, थोड़ी सी परेशानी हो गई है। यहाँ परिवार ने किसी का 1,60,000 रुपए उधार लिया है और अब वो लोग घर पर आग धमके हैं। बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। मैं अभी वहां जाकर देखने की सोच रहा हूँ। ठीक है, पहले तुम वहां जाने की जल्दी मत करो, मैं कोई रास्ता सोचता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। तो हमें भी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करने का पूरा भरोसा है। दरअसल आप देख सकते हैं हमारे पास इनके अलावा भी बहुत कुछ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। चेंग सर, ठीक है, तो असल में हमारे सामने ये ब्लॉकचेन है जो बहुत ही चर्चित है। पहले के दिनों में हमने कुछ काम किया था। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। बाद में आप सभी को भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट।
लगता है चेंग सर हमारी पिछली तिमाही की कार्यप्रणाली से बहुत संतुष्ट नहीं है। पिछली तिमाही के परिणाम अच्छे रहे। आज की इवनिंग टी मैं और चेंग सर इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया कियाओ सर, शुक्रिया चेंग सर। ठीक है, तो आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। मुझे कुछ काम है, पहले बाहर जा रहा हूं। बाकी का काम तुम संभालो। इवनिंग टी मेरी तरफ से। शुक्रिया चेंग सर। तो चलो अब सब जाने के लिए तैयार हो जाए। तुम सीधे मेरे ईमेल पर भेज देना, फिर मैं क्लाइंट की तरफ से डॉक्यूमेंट तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। हेलो वेइटोंग। हेलो शियाओ चेन। क्या तुम्हारे पास फिलहाल कोई बेकार पड़ा पैसा है? क्या तुम मुझे थोड़ा उधार दे सकती हो? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगी। थोड़ा ज्यादा है। 1,60,000। 1,60,000। तुम्हें यकीन है कि तुम 1,60,000 की बात कर रही हो? हाँ पक्का। जल्दी है क्या? मैं कहना चाहती थी, अगर तुम्हारी जल्दी नहीं है तो मैं कोशिश करके तुम्हारे लिए जमा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन तुम्हें पता है न कि मेरी कोई नौकरी नहीं है, तो मेरी थोड़ी बहुत बचत तुम्हारी जरूरत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। शियाओ चेन, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मेरे घर में थोड़ी सी परेशानी हो गई है। तो क्या तुमने शेन हो को बताया? मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। मैं समझ गया। तो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कोई आसा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आमतौर पर मुझसे संपर्क नहीं करते, और जब संपर्क किया तो इतनी बड़ी बात है। मजाक कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ सोचूंगा। आपको परेशानी दी। अलविदा। चेंग सर। मैं तो बस एक कॉफी लेने नीचे आया था। एक पीठ दिखी जो आप जैसी लग रही थी, तो देखने आ गया। सचमुच आप ही हैं। मैंने अब समझा। आप जो कहते थे वह सही था। क्या? जीवन की कड़वाहट वैसे भी जीवन का हिस्सा है। अगर टाल नहीं सकते तो उसका स्वाद लेना सीखो। इस वाक्य का आगे भी हिस्सा है, जानना चाहेंगे? कड़वाहट चखने के बाद ही जीवन की असली खूबसूरती महसूस होती है। मतलब अगर आप अच्छे दिन पहुंचना चाहते हैं तो पहले मुश्किलों से गुजरना होगा, कुछ कसौटियां पार करनी होंगी। यह प्रेरणा की बात है क्या? क्या हुआ? प्यार में दिक्कत आई है, या घर में कोई मुसीबत आ गई? आप जैसे काम के पागल को ऑफिस छोड़ने वाली बात। जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी, आपके साथ होने वाली बड़ी बात। बस कुछ ही चीजें हो सकती हैं, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। मुझे अभी बहुत पैसे चाहिए। कितने चाहिए? 16 लाख। घर की बात है। शेन हो से बात की। शेन हो अभी नई नौकरी में है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैंने उससे मांगे तो वह जरूर अपनी माँ से मांगेगा। अगर वह अपनी माँ से मांगेगा तो उसकी माँ की बात सही साबित हो जाएगी ना। मैं हार नहीं मानना चाहता। लगता है आप अभी भी उलझे हुए हैं। क्या मतलब? आपके दिमाग में जीत हार अभी भी
शेन हो की मां पर निर्भर है। उस दिन उन्होंने जो कहा था उस पर निर्भर है कि क्या आप शेन हो पर बोझ बनेंगे। लेकिन असली जीत हार यहां नहीं है। तू आणि शेन हो, तुम्ही दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या जगातून आलात। जेव्हा ही दोन जगे एकत्र येतात ते एकमेकांवर परिणाम करणारच। पाठलाग करण्यायोग्य नसलेल्या वास्तविक अंतरामुळे सावली निर्माण होईल आणि तुमच्यातील एकमेकांना स्वीकारण्याची ठरलेली इच्छाशक्ती हीच ती प्रकाशरूप आहे जी सावली उजू शकते। अखेर अंधाराने प्रकाश झाकला आहे का, किंवा प्रकाशाने अंधार उजला आहे? हे प्रकाश किती प्रब आहे यावर अवलंबून आहे। म्हणूनच तुझ्यासाठी शेन हो काय आहे? तू आता हे सग बोलतोस ते खूपच अमूर्त आहे। माझं मन थोडं गोंधलेलं आहे। मी आता मला अधिक चिंता आहे की मला 16 लाख कुठून मिळतील। जर मी म्हटलं तर मी तुला कर्ज देऊ शकतो। का? कारण असू शकतं माझ्याकडे नक्की पैसे आहेत। नाही, माझा अर्थ असा आहे की तू मला हे 16 लाख कशासाठी हवे आहेत हे देखील विचारत नाहीस। तू फक्त कर्ज देण्याचे बोलतोस। माझ्यावर इतका विश्वास आहेस? आता मी मालक आहे, तू कर्मचारी आहेस ना। कर्मचाऱ्याला एकाग्रतेने काम करण्यास सक्षम करणे ही माझी मालक म्हणून काही जबाबदारी असावी। पण नोकरीचा संबंध फक्त तात्पुरता आहे। तुला भीती वाटत नाही की मी पुन जाईन? तुला विसरू नकोस, मला माहित आहे तुझं घर कुठं आहे। जोपर्यंत तू आयुष्यभर परत येत नाहीस, नाही तर मी तुला नक्की सापडेन। मग मी तुला असं ओढत ठेवणार नाही। कर्ज वसूल करण्यासाठी तुझ्या दारात येण्याची गरज पडेल। माझ्या करानंतरचा पगार 8,600 आहे। हप्त्याच्या पद्धतीनुसार तू दरमहा 5,000 काप। असं केलं तर 3 वर्षांत मी परतफेड करू शकेन। तू परतफेडीची पद्धत देखील इतकी तपशीलवार विचारलीस। मला आणखी कशाची चिंता करायची आहे, परंतु मला वाटतं तुला 3 वर्षे लागणार नाहीत परतफेड करण्यासाठी। तू आता जबाबदार नाहीस का रिक्सन टेक्नॉलॉजीच्या प्रकल्प विश्लेषणासाठी? जर करार यशस्वीरित्या झाला तर तुला कमिशन मिळेल। वर्षाच्या शेवटी वार्षिक बोनस देखील असेल। सच कहूं, मैंने बहुत समय से नहीं देखा इतनी पुरानी चीज। पुरानी है लेकिन काम की है। मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, ना अगर तुम ऐसे ही बाहर गए तो कंपनी वाले सोचेंगे मैंने तुमसे कोई गुलामी का करार करवाया है। कोई मेहमान है तो क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए? तुमने कभी दरवाजा खटखटाया है क्या? मैं बाहर जा रहा हूँ। रुको, ये कॉफी तुम्हारे लिए है। जीयुआन, तुम फिर कॉफी पी रहे हो? तुम आइसक्रीम भी खाई हो ना? तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हारा पेट दुखेगा। हर बार पेट दुखता है तो मुझे दवा लानी पड़ती है। तुम्हारा पेट दुखे तो मुझे भी दुख होता है। जल्दी यह पेट की दवा खा लो। पानी भी ठीक है। कोई बात नहीं, मेरा पेट नहीं दुख रहा। खाओ या न खाओ, तुम्हारी मर्जी। माँ, 16 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। देखते ही मुझे कॉल करना। यान शियाओचेन,
तुम कहां गए थे? मुझे मत कहना कि मैंने चेताया नहीं। तुम्हारे जाने के दौरान शिंगली दीदी की खास पूछताछ हुई है। तुमने मेरे लिए छुट्टी नहीं मांगी? मैंने मांगे बिना रह सकता हूं क्या? मीटिंग से पहले ही मांग ली थी। वो बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी, सिर भी नहीं उठाया। पता है मीटिंग है, लेकिन मीटिंग आधी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, चेंग सर अचानक चले गए। मीटिंग खत्म होने पर वो फिर मुझसे पूछने आई, पता है यान शियाओजिन, क्यों छुट्टी ली? मैं क्या कहता? तुमने चेंग सर से क्या बकवास बात की है? मजाक को इतना गंभीर मत लो। बस समझ नहीं आता जिंगली जी, तुम्हारे साथ इतना सख्त क्यों है? सख्ती नमी कुछ नहीं है। सख्त बॉस होना अच्छी बात है। तुम नए हो, गलती न करो। दोस्ताना सलाह है। जिनली जी और चेंग सर का रिश्ता खास है। कितना खास? कहते हैं जिनली जी और चेंग सर विदेश में पढ़ाई के दौरान ही मिले थे। चेंग सर ने विदेश में स्टार्टअप शुरू किया, जिनली जी ने उनका साथ दिया, कदम दर कदम डो है कैपिटल बनाया। लेकिन 1 साल पहले चेंग सर ने कंपनी का सारा काम वापस चीन ले आए। जिनली जी भी उनके साथ लौट आई। इस हिसाब से वे चेंग सर के साथ क्याओ सर से भी ज्यादा समय से हैं। क्याओ सर का पद जिनली जी से ऊंचा है, लेकिन वे भी जिनली जी से थोड़ा डरते हैं। साइन क्यों नहीं किया? ये ठीक नहीं है। ये मुझे परवाह नहीं, साइन करो। एक और अंदरूनी खबर है, जिनली जी और चेंग सर बाहर सिंगल बताते हैं, लेकिन जिनली जी न सिर्फ चेंग सर के घर का पासवर्ड जानती है, बल्कि अक्सर वही रुकती भी है। तो सभी संकेतों से पता चलता है जिनली जी और चेंग सर ऑफिस की अंडरग्राउंड लव स्टोरी है। अंडरग्राउंड लव स्टोरी में क्या हुआ? उनमें ऐसा क्या है जो सार्वजनिक नहीं कर सकते? शायद चेंग सर आलोचना से बचना चाहते हैं। सोचो, ऑफिस में लोग बातें करेंगे, कितनी परेशानी। जिनली जी को नाम नहीं चाहिए, बस चैन से चेंग सर के साथ रहना चाहती है। इस तरह सोचो तो ये डायन अभी काफी मुश्किल में है। यान शियाओजिन, तुम्हें कुछ और पता है क्या? मुझे क्या पता होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ ना। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा दिमाग अभी बिल्कुल उलझा हुआ है और तुम यहाँ मेरे साथ गपशप कर रहे हो। क्या थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? बस मजाक कर रहा था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? जल्दी से काम करो। मैं चलता हूं। तुम चिंता मत करो। किसके व्हाट्सएप का इंतजार कर रहे हो? अगर दिल से जाने नहीं दे सकते तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा सोच रहे हो। काश कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। काश तुम्हारे दिल में वास्तव में उस यान शाओजिन को बस एक बहन की तरह ही देखते हो। तुम भूल मत जाना, उसका एक बॉयफ्रेंड है। मैं कहता हूं, क्या हो यू, तुम कब से इतने उलझने वाले हो गए हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत अजीब हो? क्या अजीब है? तुम जानते हो, शुरुआत में मैंने तुम्हारे साथ काम क्यों किया? क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो। हम दोनों काम के पागल हैं। 24 घंटे के दिन को 48 घंटे की तरह जीते हैं। और तुम्हारा एक सबसे बड़ा गुण है, वो ये कि तुम कभी भी किसी एक व्यक्ति या किसी भी चीज से विचलित नहीं होते।
लेकिन जब से तुम विदेश से वापस आए हो, मैंने देखा है कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं है, खासकर इस यान शाओजिंग के कंपनी में आने के बाद। इसलिए तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मैं शक नहीं कर सकता। क्या हो यू? क्या तुम जानते हो कि तुम अभी कैसे दिख रहे हो? बिल्कुल किसी चीज जैसे। क्या? एक जलन महसूस करने वाली औरत जैसे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बिल्कुल शिनली जैसा लग रहा हूं? क्या मैंने अच्छी तरह नकल नहीं की? शिनली भैया, हालात भले ही अलग हो, पर मन की स्थिति एक जैसी है। तुम हर दिन उदास और चिंतित दिखते हो। अगर तुम्हारे दिल में वाकई कुछ है तो तुम मुझसे कह सकते हो। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है? यहां बहुत शोर है। मुझे एक फोन आया है। हेलो, हालात कैसे हैं? ठीक है, धीरे धीरे, मैं समझ गया। बाय बाय, चलता हूँ, बाय। ड्राइवर रुको, ड्राइवर रुकिए। क्या तुम जीना नहीं चाहते? हैंडसम, वीचैट जोड़ लो ना। डियर डियर, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं। शुक्रिया। अब हाथ छोड़ सकते हो। बाय। यह आदमी इतना अजीब क्यों है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। ढूलिया। क्या देख रहे हो? तुम्हारा अतीत देख रहा हूं। तुमने देखा क्या? क्या देखा? तुम्हारी ये सारी उपलब्धियां तुम्हारी माँ ने सब संभाल कर रखी हैं। इसका मतलब है वो मुंह से तो तुमसे नफरत करती हैं, लेकिन दिल से तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हमारे घर में एसी नहीं है, तुम ऐसे ही काम चला लो। थैंक यू मम्मी। तुम जल्दी कमरे में जाकर सो जाओ। तुमने देखा? मैंने अभी उन्हें मम्मी कहा। उन्होंने मान लिया और मुझ पर मुस्कुराई भी। वो मुस्कुराई, मानने के बाद भी मुस्कुराई। मम्मी, देखो कितना उत्साहित हो गए हो। मम्मी, यह मम्मी ने पंखा दिया है। जाओ, मुझे सोना है। मम्मी का दिया पंखा मैं ले जा रहा हूं। जल्दी सो जाना। गुड नाइट। मेरा कोई घर नहीं है, क्या तुम मुझे रख लोगे? अगर मैं कहूं नहीं रखूंगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घर से भागते समय मैं कुछ नहीं लाया, बस यह एक बैग लाया हूं। चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, तुम हो तो सब कुछ है। हाँ, सही कहा। मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी माँ से परिवार रजिस्टर लाने के लिए। वो कहाँ है? पहले तुम अपना परिवार रजिस्टर लेकर आओ, फिर बात करेंगे। तुम सच कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर जाकर परिवार रजिस्टर चुराने। हम दोनों अभी ऐसे ही। बहुत अच्छा नहीं है क्या? सही कहा, पर फिर भी गलत लगता है। लेकिन मैं अभी बस एक ही काम करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चलो चलते हैं। यह अब से मेरा बिस्तर है। शाओ शाओ, मेरे बहुत सारे सपने हैं। हर एक सपने में तुम हो। पापा,
आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूंगी। जरा रुकिए, जरा रुकिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। काम निपट गया। सुलझ गया। तुम अब पूरी तरह से दिखते हो, इतनी परेशानी नहीं है और बहुत हल्का महसूस कर रहे हो और ज्यादा खुश भी दिखते हो। अब अच्छे से काम पर ध्यान देना है। कोई दिक्कत नहीं। चेंग सर, पिछली बार आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब अब मेरे पास है। शेन हो मेरे लिए मोमबत्ती की लौ नहीं है, नहीं बल्कि रोशनी। वह मेरे लिए सूरज है। थोड़ा चिपचिपा हो गया। क्या सचमुच? चिंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं ध्यान रखूंगी। चिंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता है, मैं उस समय लगभग शेनो के साथ क्लासमेट बन गई थी, लेकिन मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के समय एक हादसा हो गया। मैंने एडमिशन कट ऑफ से 11 अंक ज्यादा हासिल किए, लेकिन फिर भी मैं अपनी पहली पसंद के हुआ यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट में दाखिला नहीं ले पाई। आखिरकार मेरा एडमिशन शिफ्ट हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। हादसा। छोड़ो, विस्तार से नहीं बताऊंगी। इतने ज्यादा अंक होने के बावजूद एडमिशन शिफ्ट हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए तो मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कॉफी लोगे? मैं तुम्हारे लिए एक पीस कर लाती हूँ। नहीं, धन्यवाद। चेंग सर, मैंने पहले आपसे पूछा था हु यूजिंग के बारे में पता लगाने के लिए। क्या पता चला? मामला थोड़ा पेचीदा है। लगता है किसी ने जानबूझकर कुछ छिपाया है। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। वो सर, चोंगहुई प्रोजेक्ट, अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ाते तो हमारी पहले की लगाई पूंजी डूब जाएगी। मैं पहले ही कह चुका हूं, झोंगहुई का मामला खास है। अभी रोकना इसलिए है ताकि बड़ी गलती ना हो। जब ये समय बीत जाएगा फिर से शुरू करेंगे। लेकिन वो सर, इस बीच का नुकसान कौन भरेगा? अगर हम अभी नहीं चलेंगे तो बाद में कोई और मौका ले लेगा, फिर पछताना भी काम नहीं आएगा। माफ कीजिए, दोनों को बीच में रोक रहा हूँ। यह मुद्दा ठीक चल रहा था और आप दोनों ही चोंगहुई के सहयोग के जिम्मेदार हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरुआती खातों में कुछ समस्याएं हैं। मैं आप दोनों से इस बारे में पूछना चाहता हूँ। वो डायरेक्टर का मतलब क्या है? कोई दूसरा मतलब नहीं। मैं कंपनी के वित्त निदेशक के रूप में प्रोजेक्ट फंडिंग पर कुछ सवाल उठा रहा हूँ। वो सर, ये कियान लगता है अपने इस अंकल पर भरोसा नहीं करती। नहीं, कियान का मतलब वो नहीं है। माफ कीजिए, मैं आप दोनों पर भरोसा नहीं कर रही। बस इस प्रोजेक्ट का कैश फ्लो, वह सच में नहीं। मैंने कंपनी में 20 साल काम किया है, हमेशा ईमानदारी से। क्या अब सबके सामने मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, झोंगहुई का मामला है। हम प्रोसिक्यूशन विभाग से हैं। वो तियानशिंग साहब कौन है? पापा। बस हालात जानने आए हैं। मम्मी को जाकर कहना चिंता न करे। ये क्या हुआ? पता नहीं। क्या बात है? क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? कियान, तुम अभी तक नहीं गई?
दोपहर को एचआर वालों ने कहा, कंपनी संकट में है। कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। मैं भी उनमें से एक हूं। अब जाने ही वाली हूं, तुमसे विदा लेने आई हूं। अलविदा कहने की क्या बात है, अगर कोई खास वजह नहीं है। ग्रेजुएशन के समय हमने पहले ही अलविदा कह दिया था। तुम अभी क्यों नहीं जा रहे? मैंने सोचा हम कम से कम दोस्त तो हैं ना, दोस्त। तुम ऐसा सोचते हो नहीं क्या? इस दुनिया में कभी दोस्त नहीं होते, सिर्फ फायदे होते हैं। दोस्तों पर भरोसा करना मेरी ही तरह बर्बादी का रास्ता है। देख रहे हो, यही है दोस्तों पर भरोसा करने का नतीजा। क्यों हर बुरी बात मेरे साथ ही होती है? भगवान कभी न्याय नहीं करते। सजा तो मुझे धोखा देने वालों को मिलनी चाहिए। तुम्हें अभी यान शाओजिन से नफरत है। और क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो पहले यह देखो, झाओ साहब का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? लगभग तैयार है। मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय श्रम कानून कहता है रोजाना काम 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। हफ्ते में 44 घंटे से ज्यादा नहीं। वो तो पहले ही पार कर चुकी है। इतनी मेहनत करोगी तो लोग सोचेंगे कि डोहे कैपिटल कर्मचारियों का शोषण करता है। चेंग साहब, कियाओ साहब, मेरे ऊपर कर्ज है, जल्दी चुकाना चाहती हूँ, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रही हूँ कर्ज उतारने के लिए। यह मेरी मर्जी है, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं। कर्जदार, तुम ऐसा सोचती हो तुम्हारा कर्जदार खुश होगा? सुना है रिक्सन टेक का प्रोजेक्ट एनालिसिस केस शिन ली ने रिजेक्ट कर दिया। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा करो। मेहनत कमी पूरी कर देती है। तो कह सकते हैं आज दोपहर की मीटिंग में तुम्हारा दूसरा ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। मैं उत्सुक हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं भी उत्सुक हूं। रिक्सन टेक की वर्तमान क्रेडिट रेटिंग 3 मिली है। वानहे टेक को 2 मिली है। धन्यवाद। इसलिए आपकी ये योजना रिक्सन टेक्नोलॉजी की है। इस प्रोजेक्ट का निवेश पर रिटर्न सबसे अधिक है। हाँ, कैसा लगा? कोई और सुझाव है? ये रिपोर्ट डेटा विस्तृत है। रिक्सन टेक्नोलॉजी और वनहे टेक्नोलॉजी का संदर्भ लिया गया है। सभी आवश्यक डेटा सहित व्यावसायिक स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया गया है और साख नमूना भी है। सच कहूं तो मैंने पहली बार देखा कि एक नए व्यक्ति ने एक विश्लेषण रिपोर्ट इतनी संपूर्ण तरीके से तैयार की है। मुझे कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा है। धन्यवाद कियाओ जी। मैंने पहली बार कियाओ जी को सुना है किसी रिपोर्ट की इस तरह प्रशंसा करते हुए। नहीं, मुख्य रूप से वो निश्चित शब्द के योग्य है ना? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यान जियाओशन को सौंप दिया जाएगा। ठीक है कियाओ जी। क्या सबको कोई और बात है? नहीं, मीटिंग खत्म। तुम लगते हो जितना खुश होने की उम्मीद थी उतने नहीं हो। अनुमानित था। तो तुम्हारा वो लेनदार बहुत खुश होगा क्योंकि उसे जल्द ही तुम्हारा भुगतान मिलने वाला है। उसे भी यह अनुमानित ही होगा। ठीक है, शुभकामनाएं। ठीक है। मैं अभी जा रहा हूं।
कहाँ है? वहाँ। ठीक है। डेंग जी, यान जी, आपके साथ काम करने की उत्सुकता है। शुरू करते हैं। अभी घरेलू सेकेंड हैंड कार बाजार के लिए मुख्य बिक्री मॉडल, मूल्यांकन शुल्क और किराए पर आधारित है। सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात। सुना है तुम रिक्सन के साथ काफी सुचारू रूप से बातचीत कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होने वाला है। पूरी कंपनी में तुम्हारी खबर सबसे तेज है। तो तुम सच में सफल हो गए। कुशलता है। XING सुप्रभात। अंदर आ रहा है। यह आपके अनुरोध पर संशोधित रिक्सन अनुबंध है। आप देख लीजिए। वहाँ रख दीजिए। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। पानी पी लीजिए। धन्यवाद। ये सब क्या है? आपने ये सब क्यों फोटोकॉपी किए? जाहिर है काम के लिए, तभी तो फोटोकॉपी किए। हेलो, नमस्ते। हाँ। कृपया डेंग सर को मेरा संदेश दे दीजिए। हम जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। ठीक है, अलविदा। क्या वो जादूगरनी जानबूझकर आपको देरी करवा रही है? साइन नहीं कर रही। मैंने अभी अंदर देखा। सुबह जो मैंने उस जगह रखा था अनुबंध, उसने हिलाया तक नहीं। ये उसकी आदत नहीं है। वो तो हमेशा तेज काम करती है। मैंने कहा था ना, वो आपको टारगेट कर रही है। पिछली बार डेंग सर और लुओस सर आए थे ना। आप इसे दिल पर मत लीजिए। बस एक सहयोग सफल नहीं हुआ। इसे एक सबक समझिए। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। कार्यालय के 3 नियम एक खाने पर मैं मुफ्त बताता हूं। ठीक है, आप मान गए। पहला, अपने सीनियर को नाराज न करें। दूसरा, अपने डायरेक्ट बॉस को नाराज न करें। तीसरा, उस बॉस को नाराज न करें जो मुश्किल हो, खासकर अगर वो महिला बॉस हो। लेकिन इसका हल भी है 2 खाने पर। ठीक है, आप फिर मान गए। पहले आपको कमजोर दिखना सीखना होगा, फिर आज्ञा पालन सीखना होगा, आखिर में अपनी वफादारी दिखानी होगी। अगर ये तीनों काम नहीं आए तो चौथा तरीका है क्या? भाग जाना सबसे अच्छा। भाग जाम? क्या मजाक है? मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। शाओ चेन, आपको कंपनी में और समय बिताना होगा, तभी समझ आएगा। कोई भी कारण आपके प्रोजेक्ट को रोक सकता है। इसे दिल पर मत लीजिए। अगर अनुबंध नहीं होता, प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा, कंपनी को भी नुकसान होगा। लेकिन कंपनी को हर पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर प्रोजेक्ट सफल होना जरूरी नहीं। तो कर्मचारियों को भी कोशिश करनी होगी कि कंपनी का हर प्रोजेक्ट, हर अनुबंध सफल हो, तभी तो कमीशन मिलेगा। तो आप कंपनी के प्रोजेक्ट की परवाह करते हैं या अपने कमीशन की? मैं दोनों की परवाह करता हूँ। यान शियाओजिन, तुम्हें तो बस पैसे से मतलब है। बिल्कुल सही। मेरा एक नाम छोटा पैसा प्यारा भी है। ये भी सही है। बॉस, चेंग जोंग, पानी पीजिए। हेलो डेंग जोंग। तो कई पहलुओं का आकलन करने के बाद मुझे लगता है कि हम अगर आप व्यस्त हैं तो हम बाद में बात कर सकते हैं। जापान वाला प्रोजेक्ट किसने मुझसे रद्द करवाया? मैंने अभी कहा, पहला, यह प्रोजेक्ट उपयुक्त नहीं है, समस्या है। दूसरा, रद्द करना मेरा कर्तव्य है। मिस यान। डेंग जोंग, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। हम बस आम बातचीत कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। डेंग जोंग, आपके पास इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। यह एक प्रोजेक्ट की जल्दी तो नहीं है। बताइए, हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ अटका हुआ है?
बस आंतरिक मंजूरी की समस्या है, लेकिन आप चिंता न करें। मैं लगातार जोर दे रहा हूँ। मैं समझ गया। शिन ली ये व्यक्ति काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत घमंडी है। नए लोगों को मौका नहीं देता। असल में ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए फायदेमंद है। इसे इस तरह लटकाए रखने का कोई मतलब नहीं। आखिरकार बातचीत टूट जाएगी। मिस यान तो जवान और होनहार है, मैंने सुना है। हमारा ये प्रोजेक्ट है। चेंगजोंग और कियाओजोंग ने पूरी तरह आपको सौंप दिया है ना? तो कोई आश्चर्य नहीं शिन ली को डर लगता है। चूंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप कंपनी के प्रतिनिधि है ना? बस इतना ही। इस बार आपको समझ आ गया होगा। कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी खासियत धैर्य और अच्छा स्वभाव है। जब भी आप तैयार हो, ध्यान से सुनने के लिए मुझे फिर से बताने में कोई आपत्ति नहीं। मैंने आपके लिए जो जानकारी चाहिए थी वो देखी, अभी आपके ईमेल पर भेज दी है। क्या हुआ? यह है हमारे बीच का अनुबंध। आप ध्यान से देख सकते हैं। जहां छूट दी जा सकती थी, मैंने दे दी। मैं डूहे कैपिटल के साथ सहयोग करने में बहुत ईमानदार हूं, और इस समय के दौरान मिस यान के साथ संपर्क में रहने के बाद मुझे लगता है कि आप बहुत कम उम्र के होने के बावजूद बहुत सक्षम हैं। बस कुछ लोगों द्वारा दबाए जा रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक मौके की कमी है। अगर इस बार हमारा सहयोग सफल हो जाता है, मुझे यकीन है मिस यान डूहे कैपिटल में जरूर धमाल मचाएंगी। बेशक हम रिक्सन टेक मिस यान के साथ बुरा नहीं करेंगे। हम आपको व्यक्तिगत रूप से देंगे। ये रकम मुझे 20,000 दो। 2 लाख। ली हुई। रिपोर्ट तुरंत तैयार हो जाएगी। यान शियाओचेन कहा है। वो रिक्सन टेक गई है। उसने कहा इस प्रोजेक्ट पर उसे जीतना ही है। उसने सीधे अधिकारी से छिपाकर डिजाइनर से मिली। अंधीकृत रूप से संशोधित प्रस्ताव सीधे क्लाइंट को दे दिया। धत तेरे की। धत धत। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया यूजर इस समय उपलब्ध नहीं है। यान शियाओचेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, खुद से फैसला मत करो। माफ कीजिए। कैसा रहा? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने देखा है। मिस्टर डेंग ने हमें जो शर्तें दी हैं वाकई अच्छी हैं। मुझे यकीन है मिस्टर चेंग और मिस्टर कियाओ भी बहुत संतुष्ट होंगे। हाँ, लेकिन क्या? बस आपने अभी कहा था कि आपको जल्दी नहीं है, अब कैसे अचानक इतनी जल्दी हो गई? मैं प्रतिभा की कद्र करता हूं ना, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि मैं और मिस यान जरूर अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर मैंने यह अनुबंध भी साइन कर दिया बिना कंपनी की मुहर के, यह मान्य नहीं होगा। अगर कंपनी का प्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य कर रहा है, तो ये मान्य है। क्या दबा रहे हो? सामने ट्रैफिक जाम नहीं दिख रहा। आपके द्वारा डायल किया गया यूजर इस समय। बस आपको इस पर हस्ताक्षर करने हैं। 2 लाख। मैं तुरंत उन्हें आपके निजी खाते में ट्रांसफर करवा देता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया यूजर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया
मेरी गाड़ी रचनात्मक केंद्र में है। पहले चौराहे पर जल्दी आकर इसे चलाकर ले जाओ। माफ कीजिए श्रीमान डेंग, यह दस्तखत मैं नहीं कर सकती। मिस यान, आपका क्या मतलब है? देखिए श्रीमान डेंग, श्रीमान कियाओ ने यह प्रोजेक्ट मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ सौंपा है, पर श्रीमाता शिन अभी भी मेरी सीनियर हैं, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे उनकी मंजूरी लेनी होगी। मैं सीधे नहीं कर सकती। मिस यान, बड़े काम करने वालों को लचीला होना आना चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे लगता था मिस यान बहुत लचीला रवैया रखने वाली है। फिर इस मामले में आप समझ क्यों नहीं रही हैं? श्रीमान डेंग मुझे अच्छी तरह जानते हैं क्या? आपकी कंपनी हमारी कंपनी की जांच करती है, तो क्या हमारी कंपनी को भी अपने साझेदार के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए? मेरा एक दोस्त शेन सी में है, उसने मिस यान के पुराने किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मिस यान फैसले लेने में तेज, सोच समझ वाली और सक्षम है। इसीलिए मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट आपको सौंपा। और मेरी जानकारी के मुताबिक मिस यान पहले शेन सी में भी अपने सीनियर से छिपाकर कुछ काम करती थी, जिसके बाद शेन सी छोड़ दिया। इसलिए मुझे यकीन है कि मिस यान पैसे से पीछे नहीं हटेंगी, है ना? आपकी सराहना के लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी यह नौकरी नहीं खोना चाहती। आखिरकार दूरदर्शी, चतुर और सक्षम लोग एक ही गलती दोबारा नहीं करते। आपको क्या लगता है? मिस यान, आप जानती हैं इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा है? अगर आपको लगता है 2 लाख कम है, मैं 3 लाख दे सकता हूं, और कीमत पर और बातचीत हो सकती है, ठीक है? वह दोहे कैपिटल की श्रीमाता शिन तो नहीं है? माफ कीजिए श्रीमान डेंग, श्रीमाता शिन का फोन है, मुझे लेना होगा। क्या कर रहे हो? मुझे फोन दिखाओ, जल्दी करो। एक्सायन और बैंग अंदर मीटिंग में है। मुझे पता है, हमारी कंपनी की यांसी रोशन के साथ। उसने मुझे भेजा, तुम्हें नहीं बताया? क्यों नहीं उठाया? क्या मुझे उठाने में मदद करनी है? धन्यवाद डेंग सर, शुक्रिया। यांसी रोशन 1 घंटे पहले मैंने बता दिया था, कंपनी ने रद्द कर दिया है। विक्सन टेक के प्रोजेक्ट में तुम्हारी एजेंसी की जिम्मेदारी अब लीवी को ट्रांसफर हो गई है, यानी 2 से 3 बजे के बीच तुमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वो अमान्य है। अभी देखा। समझे? समझ गया। डेंग सर, माफ करना, ये तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। कंपनी का फैसला है, हमने अभी तक अच्छा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, नहीं तो वो भी रद्द हो जाता।
ये क्या मतलब है? डेंग सर, सॉरी, मैं नहीं चाहता हमारी कंपनी की अंदरूनी वजहों से हमारे सहयोग पर असर पड़े। एक्साइनली, तुम लगातार टाल रहे हो। सच में सहयोग करना चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं, पर तुम जानते हो हमारी कंपनी में हर चीज का अलग इंचार्ज होता है। अब ये प्रोजेक्ट ली हुई के पास है, मतलब मैं या यान सियाओशन, कोई भी अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता। अफसोस है। यान सियाओशन, कंपनी के और प्रोजेक्ट्स हैं, तुम्हें मिलेंगे। क्या देख रही हो? डेंग सर, सच में माफी चाहता हूँ। आशा है अगली बार सहयोग होगा। डेंग सर, आज तो मुझे आपको डिनर पर बुलाना था, लेकिन आज शाम पहले से प्लान है। अगली बार मैं इनवाइट करता हूँ। अलविदा। चलो यान सियाओशन। तुमने व्हाट्सएप क्यों नहीं देखा? मेरा ईमेल देखा या नहीं? मैंने ध्यान से नहीं देखा। रिक्सन ने वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया है। मैंने तुमसे कहा था अपनी मनमर्जी मत करो, अपनी चालाकी दिखाना, अपने मन से काम करना। यान शियाजेन, दोस्तों, वह डेंग लिशेन कौन है? बदनाम पुरानी लोमड़ी। वह तुम्हें इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि तुम प्रतिभाशाली हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम आसानी से नियंत्रित हो जाते हो। उसने तुम्हारे पूरे परिवार का बारीकी से पता लगा लिया है, तुम्हारी कमजोरी पकड़कर एक ही बार में मारा। तुम वित्तीय क्षेत्र में कितने समय से हो और कहते हो कि तुमने पूरी जांच की है। कभी कभी दिमाग से काम लेना पड़ता है। मैंने अभी उससे हुई मेरी सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। तुम यह मत सोचो कि इस बार तुमने अनुबंध नहीं किया तो तुम गलत नहीं हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं तो कंपनी को यह इतना बड़ा संकट नहीं झेलना पड़ता। जाओ और माफीनामा लिख कर लाओ। कोई समस्या नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुमने अनुबंध नहीं किया? मैं कसम खाता हूँ, मैंने उस कागज को छुआ तक नहीं। मेरी तो जान निकल गई। पहुंच गए। शिनजी, आइए। सुना है तुमने 5000 शब्दों की माफीनामा लिखी है। सुना है बोनस 50,000 है। दिल दुख रहा है, तुम्हारा दिल दुख रहा है, शिनली का पेट दुख रहा है। तुम दोनों तो एक जैसे हो। इसका क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक पता नहीं उसने लुओ जी को कैसे मना लिया। जादूगरनी ही जादूगरनी है वो लुओ जी। कॉलेज नहीं गए, कार धोने वाले थे। बोलचाल बहुत मोटी है, लेकिन काम करने में बहुत सिद्धांतों वाले हैं। उनके हाथ में कई प्रोजेक्ट हैं, कई निवेश कंपनियां उन पर नजर गड़ाए हैं। वो हमारे चेंग जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, इसलिए हमारी दोहे कैपिटल को प्राथमिकता दे रहे थे। लेकिन नतीजा, हमने रिक्सन को चुन लिया। गुस्से में आकर सीधे झोंगदा फाइनेंस के पास चले गए। सुना है अनुबंध करने ही वाले थे। शिन ली जी बीच में आ गई, सीधे उन्हें लेकर चली गई। क्या कर रही हो? लुओ जी, सच में आप ही हैं। क्या संयोग है? आप थोड़ा हटिए। क्या हो रहा है? आगे जाकर किनारे लगाओ लो साहब, उसे उतार दो। ठीक है। लो साहब, देखिए ये 2 दिन मैंने आपको 10 से ज्यादा फोन किए। आपकी सेक्रेटरी कहती रही आप व्यस्त हैं। ऑफिस आए तो मिले नहीं, यहाँ अचानक मुलाकात हो गई। क्या संयोग है? किनारे लगाओ, किनारे उतर जाओ। लुओ साहब, कृपया मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। पिछली बार की बात के लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपसे सामने माफी मांगना चाहता था। आज मैं एक बोतल शराब लाया हूँ, सब इसी में है। क्या कर रही हो? पहले मैं पीता हूँ आपकी इज्जत में। अरे नहीं, सुनो,
मैं ऐसे लोगों को खूब देख चुका हूं। ये सब चालाकी मत दिखाओ। कमाल कर दिया तुमने। लो साहब, यहाँ एक और बोतल है। नहीं नहीं, ये आप सुनिए, ये बोतल मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था हमारे दोहे कैपिटल की ईमानदारी। आशा है आप हमें दोहे कैपिटल को एक और मौका देंगे। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बहन जी, बस बस, ठीक है, पीना बंद करो। और पियोगी तो जान चली जाएगी। बंद करो। हो गया, बस करो। तुम जल्दी से जल्दी इसे गाड़ी से उतारो। जल्दी करो। तुम्हें क्या हो गया? लो साहब, मैंने कभी इतनी शराब नहीं पी है। पेट बहुत दर्द कर रहा है। वापस लो, हॉस्पिटल ले चलो। क्या आप कर रहे हो? देख नहीं रहे जान पर बनाई है। जल्दी। ठीक है, तुम शिन साहबा, मैं तुमसे हार गया। ये माओताई बेकार चली गई। जल्दी करो, वापस मुड़ो। तुम तो जबरदस्त हो। तो क्या शिनली का पेट से खून आना सच में था या झूठ? बिल्कुल झूठ था। कितने भोले हो। कैसा लगा? क्या मैं बूढ़ा लूं? ज्यादा भरोसेमंद हूं? जरूर। आपको हमारी योजना ठीक लगी ना? बहुत अच्छी। शिन साहबा की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरी गाड़ी में 2 बोतल माओताई पी गई, सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। मेरी तो जान निकल गई। हाँ शिन साहबा, आपकी भी तारीफ कर रही थी कि आप बहुत शानदार पीते हैं। नहीं, शिन साहबा के आगे कहा। हमें उम्मीद है कि हमारी भविष्य में भी लंबी अवधि की साझेदारी रहेगी। शेन हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप हमारी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको हमारी कंपनी के कपड़ों के बारे में जानकारी है? यह मुख्य रूप से खेल ब्रांड है जो युवा ग्राहकों को लक्षित करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पद के लिए उपयुक्त क्यों हैं? आपका कारण क्या है? क्योंकि मैंने पहले एक परिपक्व कपड़ा कंपनी में इसी तरह का काम किया है, इसलिए मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। यह मेरे लिए आसान है। कृपया थोड़ा इंतजार करें। हेलो, मुझे पता है, मैं कल आऊंगा। यह सिर्फ पेट से खून बह रहा है। मुझे अपनी सीमाएं पता है। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें, ठीक है? बस इतना ही। श्री शेन, मुझे वास्तव में खेद है। हमारी कंपनी में सेल्समैन के पद के लिए हमें पर्याप्त लोग मिल गए हैं। हमें और नए लोगों की जरूरत नहीं है। पर्याप्त लोग हैं तो आपने ऑनलाइन नौकरी क्यों पोस्ट की? शायद हमारे कर्मचारियों ने ऑनलाइन जानकारी गलत तरीके से अपडेट कर दी है। मुझे वास्तव में खेद है। क्या किसी ने अभी आपसे कहा कि मुझे न रखें? मैं आपका वास्तव में धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या आपने कोई चाल चली है ताकि आपकी जानी पहचानी कंपनियां मुझे नौकरी न दें? आप जानते हैं कि हमारा शेनसी कपड़ा व्यवसाय बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में मेरे दोस्त लगभग हर जगह हैं। आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैं खुद का खर्च चला सकता हूं। अगर आपकी शिक्षा और उस पेपर का काम के अनुभव से आप खुद का खर्च चला सकते हैं तो यह समाज मेहनत करने वालों के लिए बहुत अनुचित है। अब आपके लिए यह जानने का समय आ गया है कि असफलता क्या होती है। क्या आप सोचते हैं कि मैं आपकी बात मानूंगा? यह असंभव है। सब सुनो, आज ऑफिस के बाद पूरी कंपनी एक साथ गाना गाएगी। आइए अच्छी तरह से जश्न मनाएं।
धन्यवाद क्याओजोंग। रात को कंपनी की पार्टी है, मैं घर खाने नहीं आऊंगा। अगर आप घर आते हैं तो कृपया सुबह मैंने जो सूप बनाया है उसे गर्म करके पी लेना, ठीक है? अलविदा। तुम्हें क्या हुआ? मैं घर पर तपस्या कर रहा हूं। ठीक है, जल्दी अंदर आओ। मत हंसो, जल्दी करो। चलो चलो, आओ हम सब मिलकर एक्साइनली को बधाई दे। एक्साइनली को सफलतापूर्वक अनुबंध मिलने पर बधाई, मुबारक हो। आज इतनी बड़ी खुशी की बात है, क्या हमें पार्टी नहीं देनी चाहिए? चेंग सर, कियाओ सर, कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए। ऐसा है, ये प्रोजेक्ट कियाओ सर ने आवंटित किया था। कियाओ सर, कुछ बोलिए। मुझे लगता है अगर इतनी शराब पीकर अपनी सेहत खराब करनी पड़े तो ऐसा अनुबंध नहीं करना चाहिए। कियाओ सर तो कर्मचारियों की भलाई सोचते हैं। हाँ, एक्साइनली को कष्ट हुआ। कियाओ सर, ठीक है, आज बोतल खत्म हुए बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, आओ आओ, बैठो बैठो। आज रात की पहली गाना कौन गाएगा? एक्साइनली एक्साइनली एक्साइनली। एक्साइनली दीदी, पहला गाना आप ही गाइए। एक्साइनली एक्साइनली एक्साइनली। चिंता मत करो, इतने साल साथ रहे, पता है तुम क्या गाना गाओगे। एक्साइनली एक्साइनली। यह गाना मेरा इकलौता अच्छा आने वाला चीनी गाना है। मैं इसे समर्पित करना चाहती हूँ चेंग चियुया को। वाह वाह। चेंग सर, मेरा इनाम। क्या हुआ? वर्तमान कमीशन से संतुष्ट नहीं? आओ आओ, सुनिए। आप जानते हैं मुझे यह नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप भी जानते हैं जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं दे सकता। हाँ, गाना रिक्वेस्ट किया, अगला रिक्वेस्ट करो, जल्दी करो। हाँ, बंदा, तुम रिक्वेस्ट करो, समय बर्बाद मत करो। तो तुम गाओ ना। हाँ गाओ। पहले तुम गाओ। आओ आओ आओ, एक ड्रिंक करते हैं, चेंग सर ने कहा। आज रात सब कुछ फ्री है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। चेंग सर का ट्रीट है, आज हम जमकर पिएंगे। वाह, चेंग सर को सलाम। एक गिलास करते हैं। चेंग सर को, आइए चेंग सर, एक करते हैं।
चेंग सर, चलिए करते हैं। एक गिलास करें। चेंग सर को, चेंग सर को, चेंग सर को। इस वीकेंड कॉलेज के दोस्तों की पार्टी है, आ रहे हो? मैं नहीं आ रहा हूँ। पहले से ही अंदाजा था। तुम्हारी तरफ तो काफी जम रहा है, मजे करो। ठीक है, अलविदा। चेंग सर, तुम इतने अजीब क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैंने पूरी तरह जांच नहीं की थी। लगभग कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा देता, इसलिए तुम्हारे विश्वास के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। शिनली ने कहा कि तुमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, है ना? यही वजह है न कि अब तुम मुझसे दूरी बना रहे हो, मेरे और शिनली के रिश्ते की वजह से। क्या तुम भी यही सोचते हो कि शिनली मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है? बॉस के बीच के इमोशन स्टोरीज मेरे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तो फिर इसे एक दोस्त की इमोशनल कहानी समझकर सुनो। सुनो। शिनली मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मेरी जूनियर भी। कुछ साल पहले मैंने निजी कारणों से उससे ब्रेकअप कर लिया। अब जैसा कि तुम देख रहे हो, हम अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर। प्यार किया हुआ इंसान दोस्त भी बन सकता है। मैंने बस ऐसे ही कह दिया, जवाब नहीं देना है। शायद प्यार कम था। यह बात थोड़ी बुरी लगती है। क्या सचमुच? शायद तुम सही कह रहे हो। पहले मुझे रिलेशनशिप की गहरी समझ नहीं थी। ज्यादातर लड़कों की तरह मैं सोचता था रिलेशनशिप जीवन में सिर्फ एक मसाला है। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण चीजों के लिए मेरे पास अब रिलेशनशिप पर ध्यान देने का मन नहीं है। किसी को समय बर्बाद करवाने से बेहतर है उसे आजाद कर देना, ताकि वह किसी और को ढूंढ सके। यह सही है। लेकिन चेंग सर, क्या शिनली जी इसलिए क्योंकि आप निजी तौर पर मेरी देखभाल करते हैं, तो क्या उन्हें मेरे प्रति? इस बारे में आप निश्चिंत रहें। मेरी और आपकी निजी दोस्ती शिनली के आपकी क्षमता के आकलन पर कोई असर नहीं डालेगी। याद है मैंने आपसे कहा था, डोहे कैपिटल ने आपको क्यों नियुक्त किया? उस समय इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वो निर्णय आपको नियुक्त करने वाले इंटरव्यूअर वो शिनली ही थी। सच में? सच्ची? मुझे लगा था वह नहीं चाहती थी कि मैं डोहे कैपिटल आऊं। शुरुआत में उन्हें पता चला कि आप शेनसी में बिना अनुमति के सीनियर्स को छोड़कर क्लाइंट की जरूरतें चुराकर सुनकर डिजाइनर से डिजाइन में बदलाव करवा रहे थे। उन्होंने वास्तव में सहमति नहीं दी कि आप इस आदत के साथ डोहे कैपिटल में प्रवेश करें। लेकिन बाद में ये चरित्र दोष है। बहुत अफसोस की बात है, इतने अच्छे अंक दूसरे के लिए परीक्षा क्यों दी? तो आखिरी मतलब क्या है? आखिरकार सहमति है या नहीं? क्या वो अंतिम राउंड के इंटरव्यू के लिए आएगी? ये तो सिद्धांत का मामला है। जरूरी नहीं है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वह आसानी से बच सकती थी, लेकिन उसने ईमानदारी और स्पष्टवादिता चुनी। बस इसी एक बात पर मुझे लगता है उसे एक और मौका देना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने आपको कुछ डेटा संग्रह का काम दिया, हालांकि आपकी काबिलियत से कम था। लेकिन आप जानते हैं क्यों? ताकि आपके कंपनी में नए आने की उतावलीपन को घिसा जाए। आप जानते हैं, फाइनेंस की दुनिया में छोटी मोटी चालाकी काम नहीं आती। केवल ठोस जमीन पर पैर रखकर मेहनत करने से काम चलता है। और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट साइन करना, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इस दुनिया में पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आओ आओ पियो। बिल्कुल। आज मैं वाकई नहीं पी सकता। चलो हम एक प्याला पीते हैं। मैं सच में नहीं पी सकता।
इतना शराब पीने का शौक है, पूरी मेज पर शराब है, मेरी क्यों छीन रहे हो? तुमने काफी पी ली है, अब और नहीं पी सकते। तुम्हें क्या? तुम मुझे दो। छोड़ दो। मुझे छोड़ो 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 छोड़ दो। शिनली जी, मैं इस प्रोजेक्ट में अपने जिद्दी और मुकाबले की ललक और मेरी जल्दबाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने पूरा पी लिया। जियाओशिन, तुम इतना शराब पी सकती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा था कि तुम मुझसे जो कुछ कहना चाहती थी वो सब उन 5000 शब्दों में लिख दिया है। यान जियाओशिन, ज्यादा पीकर उसे तुम्हें घर छोड़ने का मौका देने का ख्याल मत लाना। वो मेरा है।